एक पढ़ा लिखा लड़का जो अपनी शादी करने के लिए लड़के ढूंढ रहा था। वो जो एक काम करता है, वो एक ऐप से अपनी शादी की फुल डिटेल डालता है, यानी कि शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल बनाने के बाद वो लड़की की तलाश करने लगता है। उसे एक लड़की मिल भी जाती है। उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो पहली नज़र में सोच लेता है कि मैं शादी इससे करूँगा। अब वो लड़की जो होती है वो भी शादी करना चाहती थी। तब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ये दोनों शादी तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब शादी तक पहुंच जाते हैं तो लड़की जो होती है वो कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की कास्ट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि ना ही तो हमारे परिवार वाले मानेंगे, ना ही समाज मानेगा हमारी कास्ट जो अलग है। लेकिन लड़की और लड़के जो होते हैं दोनों एक दूसरे के परिवार को मना लेते हैं। परिवार को मनाने के बाद वे फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अलग जाकर रहेंगे और हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब जैसी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद सोशल मीडिया का ज़माना है। वो लड़का जो होता है अपनी पत्नी के साथ अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालता है। जब अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालता है तो वो फ़ोटो उसके दोस्त भी देखते हैं। जब उसके दोस्त इसकी फ़ोटो देखते हैं इसकी पत्नी की, तो वे कहते हैं कि अरे वाह, तेरी पत्नी तो दिखने में वाकई में बेहद खूबसूरत है, लेकिन तुझे नहीं पता तू इसका पहला पति नहीं है। इसने कई बार शादी कर रखी है और कई बार गैर मर्दों के साथ वक्त गुजार रखा है, यानी कि कई बार इसने सुहाग रात बना रखी है। तूने एक ऐसी लड़की से शादी की है। जब ये सारी बातें उस लड़के को पता चलती है तो वो सोच ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है, क्योंकि वो लड़की जो होती है वो भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करता था लड़का। अब जैसे ही इसे सारी बातें पता चलती है तो वो सारी बातें सुनने के बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। क्या हमारे देश में लड़कियां ऐसा भी काम कर रही हैं? क्या हमारे देश में ऐसा भी जो धंधा है वो चल रहा है? चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं, इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये कहानी मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है जबलपुर। दरअसल यहाँ पर एक लड़की होती है जो बीबीए फाइनल कर रही थी, और ये बात होती है सन 2016 की। वो कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर टीचर के पास जाती है। वो कंप्यूटर टीचर जो होता है उससे दूर रहा करता था, उससे बचकर चला करता था, क्योंकि वो सन 2013 से जानता था। जब उससे बचकर चला करता था तभी वो एक दिन कंप्यूटर टीचर से मुलाकात करने लगती है, यानी कि उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगती है। उसे कहीं कहीं छुआ करती थी और उससे एक दिन कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कंप्यूटर टीचर जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं तुम्हारे ऊपर का केस लगा दूंगी। जब ये बात कहती है तो वो कहता है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो लड़की जो होती है ये पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसके कंप्यूटर टीचर के ऊपर रेप का केस लगा देती है। लगाने के बाद वहाँ पर कहती है कि इसे जल्द से जल्द सज़ा दिलाएं। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। उसे 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल बीत जाते हैं फिर से एक बार लड़की का लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ था क्या तुम मुझसे अगर शादी कर लो तो देख लो अब भी तुम जेल से बच सकते हो। तो कंप्यूटर टीचर जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद यहाँ से रहने से बेहतर है कि मैं उस लड़की से शादी कर लूँ। वो उससे शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है, शादी कर लेने के बाद सब कुछ सही होता है। सही होने के बाद फिर से एक बार जब लड़का होता है कंप्यूटर टीचर वो नानी के पास जाता है। नानी के पास जाने के बाद ये लड़की जो होती है जो बीबीए में पढ़ रही थी वो उस पर दहेज का केस लगा देती है। जब दहेज का केस लगा देती है उससे सारे उसके पैसे लूट लेती है, उसकी जो संपत्ति होती है वो सारी चीज़ें ले लेती है। उससे लेने के बाद जब उस पर दहेज का केस लगा देती है एक बार फिर से वो कोर्ट के चक्कर लगाने लगता है। वो कोर्ट के चक्कर काटने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। अब ये लड़की केस तो चल ही रहा था, लेकिन इधर एक ये लड़की जो होती है एक लड़का और होता है जो चॉकलेट का कारोबार करता है, यानी कि चॉकलेट का मालिक होता है। तो ये लड़की जो होती है उससे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर मिलने के बाद उसका बर्थडे होता है। बर्थडे जो होता है वो 4 अप्रैल सन 2021 को होता है। तो ये लड़की जो होती है उससे बर्थडे विश करती है। विश करने के बाद कहती है कि हैप्पी बर्थडे और तुम्हें तरक्की दे भगवान। जब ये सारी बातें उसको कहती है जो चॉकलेट का मालिक के लड़का होता है, तो जो लड़का होता है वो जो उसकी प्रोफाइल देखता है, प्रोफाइल देखने के बाद वो वाकई में उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, दिखने में इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर हर कोई फिदा हो जाता था। तो उस लड़का होता है वो कहता है कि थैंक यू, तुम कहाँ से रहती हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तो वो बताती है कि मैं एक पेटीएम का मतलब कि ये अपनी बताती है अपने आप को कि ये बहुत बड़ी मालकिन है, यानी कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके अच्छा कारोबार है। जो लड़की के बारे में पहले से जानती थी।
तो लड़का जो होता है वो कहता है कि सही है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, जब ये एक दिन इससे मिलने की गुजारिश करते हैं और कहती है कि हम दोनों के एक दूसरे से मिलना चाहिए। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ होटल में मिलते हैं। होटल में मिलने के बाद जब ये लड़का जो होता है इसके साथ वक्त बिताता है, वक्त बिताने के बाद ये लड़की जो होती है कहती है कि तुमने मेरे साथ 10 मिनट वक्त गुजारा है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ 10 मिनट वक्त गुजार ले तो समझो उसके ऊपर के रेप का केस लग सकता है। जब ये सारी बातें उससे कहती है तो वो समझ ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रही है, ये क्या बात कर रही है। तभी वो लड़की जो होती है उससे कहती है कि मुझे 40 लाख रुपए दो, 40 लाख रुपए दो और अपने आप को बचाओ। अगर तुमने मुझे 40 लाख रुपए नहीं दिए तो देख लेना तुम सलाखों के पीछे हो जाओगी। जब चॉकलेट के मालिक का, व्यापारी का जो लड़का होता है वो जब सारी बातें सुनता है तो वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो ना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। वो अपने पिता को सारी बात बताता है। जाकर पिता को सारी बात बताने के बाद ये लड़की जो होती है उसे अरेस्ट करवा देती है। अरेस्ट करवा देने के बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है। तो उस टाइम पर कोरोना काल चल रहा था। जब कोरोना काल चल रहा था तो ये लड़की जो होती है, ये लड़का जो होता है, ये अपने आप को निकाल नहीं पाता। 4-5 महीने जेल में रहना पड़ता है। 4-5 महीने तक इसे कोई बेल नहीं मिलती। इधर इसका पिता जो होता है वो लगातार केस लड़ रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। लेकिन लड़की जो होती है वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसके साथ रेप किया है। जब ये सारी बातें वो पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस वाले इस पर यकीन करते हैं। अब इधर ये केस ख़त्म ही नहीं हुआ था। एक ये लड़की जो होती है इंस्टाग्राम पर एक लड़के से और मिलती है। जो लड़का जो होता है उसका एक बेकरी का रेस्टोरेंट होता है। वो बेकरी में काम कर रहा होता है, यानी कि बेकरी का ओनर होता है, वो बेकरी चला रहा होता है। अभी ये सब सोशल मीडिया पर उससे मुलाकात करती है। तो सोशल मीडिया पर उससे मुलाकात करने के बाद उससे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो क्यों पहले से जानती थी कि वो क्या करता है, लेकिन वो उसकी मन की शांति के लिए पूछा करती थी कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ से हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या काम है। तो लड़का जो होता है वो बताता है कि वो बेकरी का एक रेस्टोरेंट है, उसमें ही काम करता है और उसमें उसका ही ओनर है और अपना काम खुद करता है, अपना संभालता है। ये सारी बातें होने लगती हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला जो होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जब बातचीत का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर लड़की जो होती है कहती है कि मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो बेकरी का जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, हम यहीं पर मिल लेंगे। लड़की जो होती है रेस्टोरेंट जाती, रेस्टोरेंट जाने के बाद उसके साथ वक्त गुजारती है। वक्त गुजारने के बाद वो फिर से उसके ऐसा ही कहती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ 10 मिनट वक्त गुजार ले तो समझो कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है। जब ये सारी बातें उसके सामने रखी जाती है तो वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बेकरी का मालिक की सारी बातें उससे कह ही रहा था। वो कहती है कि तुम मुझे मेरी डिमांड पूरी करो, मुझे मेरे पैसे दे दो, तुम बच जाओगे, वरना तुम बचोगे नहीं। वो कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए दे दो। वो लड़का जो होता है वो कहता है कि 15 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दूंगा। वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, जबकि उसे 1,80,000 रुपये दे भी देता है। जब 1,80,000 रुपये दे भी देता है, 1,80,000 रुपये ऐसे देता है, वो कभी उससे 10 मांगती है, कभी 12 मांगती है, कभी 14 मांगती है, कभी 15 मांगती है। वो ऐसे ऐसे करके उससे 1,80,000 रुपये ले लेती है। लेकिन जब वक्त आता है उसे पैसे मांगने का, उसे ज़रूरत पड़ती है और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पैसे दे दो वापसी। तो लड़की जो होती है वो ना कर देती है पैसे के लिए। ना कर देने के बाद वो फिर से उससे मिलने की गुजारिश करती है। मिलने की गुजारिश करने के बाद वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए दो। अगर 15 लाख रुपए नहीं दिए तुमने तो देख लेना तुम जेल के सलाखों के पीछे जाओगे और वहाँ से कभी बच नहीं पाओगे। जब ये सारी बातें उस लड़के के सामने रखी जाती है तो लड़का सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। अब समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो लड़की जो होती है वो 15 से 30 लाख पर आ जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो देख लेना तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूँगी। अब उसे ऐसी टॉर्चर करने लगती है। जब ऐसी टॉर्चर करने लगती है तो उस पर भी का केस लगा देती है। केस लगाने के बाद उसके साथ भी वही सब करती है जो अब तक करती आ रही थी। अब ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। जब लेकिन बेकरी वाला व्यक्ति जो होता है वो अपना केस फिर भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस वालों के पास जाता है। वहाँ पर जाकर बताता है कि एक लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, जो मेरे साथ रहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है और मुझ पर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। वो उसके पहुंचने से पहले चला जाता है। जब उसके पहुंचने से पहले चला जाता है तभी ये केस जो होता है, जो यहाँ के एसपी होते हैं वे कहते हैं कि हम एक टीम को गठित करेंगे। गठित करने के बाद हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे केस बहुत सारे हो चुके हैं। तभी वो लड़के एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि
सारे पुलिस थाने में फ़ोन करके कि वो लड़की जो है अगर रिपोर्ट ना लिखवा सके, कि इस लड़के के नाम कोई रिपोर्ट ना लिखी जाए, अगर वो रिपोर्ट लिखवा देती तो उस लड़के को बिना मतलब की जेल हो जाती। केस चल ही रहा था कि उसकी एक मुलाकात फिर एक लड़के से होती है। आपकी मुलाकात जिससे होती है वो जबलपुर का निवासी होता है, वहीं पर रहने वाला होता है, इनकम टैक्स का सलाहकार होता है। जब ये टैक्स का सलाहकार होता है, जब ये सारी बातें वो पहले से जानकारी जुटा लेती है। जानकारी जुटाने के बाद वो लड़का जो होता है वो शादी करने के लिए अपनी लड़की ढूंढ रहा होता है। जब शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा होता है तभी वो शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल बनाने के बाद उस लड़की ढूंढने लगता है। एक से एक लड़की मिल भी जाती है। वो लड़की जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी कास्ट जो होती है वो अलग होती है। जब उसकी कास्ट अलग होती है तो वो कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम बाहर जाकर रहेंगे, हम कहीं दूर रहेंगे जाकर। तो लड़का जो होता है मान जाता है। मान जाने के बाद वो अपने माँ बाप से बात करता है। लड़की जो होती है वो भी कहती है कि मैंने भी अपने मम्मी पापा को मना लिया है। लेकिन इसका पति जो होता है, लड़का जो होता है, कहता है कि मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की है और अगर तुम मेरे से पहले अगर पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं उससे पहले तुम्हारे ऊपर देखो कैसा केस लगाता हूँ। तुम जिंदगी भर जेल में रहोगी, तुम जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहोगे और तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकोगी, देख लेना। तब इसका पति जो होता है वो फिर से एक पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सारी कहानी बयां करता है। कहानी बयां करने के बाद कहता है कि मैं भंवर जार से निकलना चाहता हूँ, साहब मेरी मदद कीजिए। आगे जो एसपी होते हैं, पहले से ये केस चल रहा था तो इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद अब जल्द से जल्द इस केस को निपटाने की कोशिश करते हैं। जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इस लड़की के ऊपर केस हो चुका था। इस लड़की के बारे में यानी कि सारे पूरे शहर में पता लग चुका था, पहले से ही इतने सारे कांड कर चुकी थी। अब जैसे ही लड़की जो होती है यहाँ से भागती है, भागने के बाद ये फिर से एक जाल बिछाती है। जाल बिछाती है हरियाणा के करनाल का एक लड़का होता है। वो लड़का जो होता है शादी.com पर होता है। जब शादी.com पर होता है तो वो भी उससे ऐसी बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जैसे इनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो लड़की जो होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहाँ घर पर, मेरे यहाँ पर। जब ये सारी बातें उस लड़के को पता चलती है, वो लड़का सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो और तुम आ सकती हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो लड़की जो होती है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो हरियाणा के करनाल में जिस लड़की से बात करती थी शादी.com ऐप पर, वहीं पर जाकर रहने लगती है। वहीं पर जाकर जब रहने लगती है वहाँ पर सही से 1 महीना गुजारती है। जब सही से 1 महीना गुजारती है तो अलग रहने की डिमांड करती है, तो उसे अलग भी रखता है। लेकिन अलग रखने के बाद वो धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगती है। धीरे धीरे जब अपना रूप दिखाने लगती है, धीरे धीरे उससे वही बातें करने लगती है जैसा वो पहले कर चुकी थी। वो कहती है कि अगर कोई लड़का शादी से पहले वक्त उजाल ले किसी लड़की के साथ 5 मिनट भी तो देख लो, उस पर रेप का केस लग सकता है। जब ये सारी बातें करती है उससे तो वाकई में सोचने समझने को तैयार नहीं था कि वो आखिरकार लड़की उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। उसे पैसों की डिमांड करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो देख लेना तुम सलाखों के पीछे हो जाओगी। ये सारी बातें उससे भी करती है। अब सोशल मीडिया पर ये सिर्फ 4 या 5 केस जो होते हैं ये आते हैं, लेकिन आने के बाद उससे ना जाने ऐसे कितने केस भी होते हैं जो अखबारों में नहीं छप पाते, जो अखबारों में नहीं आ पाते। ये लड़की जो होती है ना जाने ऐसे कितने मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी, ना जाने कितने मर्दों के साथ सुहागरात बना चुकी थी। ऐसे ही किसी के साथ शादी के नाम पर तो किसी के साथ कैसे। फिर उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया करती थी। बाद में कहा करती थी कोई लड़का 5 मिनट अगर लड़की के साथ वक्त उजाल ले तो उस पर का केस लग सकता है। जब ये सारी बातें उनसे कहा करती थी, फिर उनसे पैसों की डिमांड किया करती थी। उनसे कहा करती थी कि मुझे पैसे दो, अगर तुमने मेरी मांग पूरी नहीं की तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। और वो वैसा ही करती थी। वो लड़कों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा करती थी। वहाँ पर भेजने के बाद वो फिर भी उन्हें ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया करती थी। वो कहती थी कि अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम कर सको तो कर लो। अब ऐसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर होने के बाद जो पुलिस होती है इसे लगातार ढूंढने में लग जाती है। लगातार ढूंढने में के बाद ये कोशिश भी जो होती है कामयाब हो जाती है। कामयाब हो जाने के बाद इस लड़की को दिसंबर सन 2024 में पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है, सॉरी, इस लड़की को दिसंबर 2024 में नहीं, दिसंबर 2024 में तो ये शादी करती है, यानी कि उसके साथ रहती है। शादी करने के बाद से फरवरी सन 2024 में पकड़ा जाता है। जब फरवरी सन 2024 में से पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं इससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद इसका केस जो होता है कोर्ट तक जाता है। कोर्ट तक जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी भी चाहिए कि इसने आज तक ऐसा करती आई है, लड़कों के साथ ना जाने क्या क्या करती आई है, उन पर का केस लगाती आई है, उनके बारे में क्या क्या कहती आई है, किसी के ना जाने ने कैसे कितने पैसे लूटे हैं, किसी की नींद लूटी है तो किसी का चैन लूटा है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब उसके साथ ऐसा हो रहा हो तो ना ही तो सही से सो पाता है, ना ही सही से खा पाता है, बल्कि जब उसके घर से पैसे जा रहे होते हैं
फरवरी सन 2024 में पुलिस वालों को कामयाबी मिलती है। कामयाबी मिलने के बाद इसे कोर्ट में भी पेश करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इधर उन लड़कों का क्या जिनके वक्त घर से इतना सारा पैसा गया है, उन लड़कों का क्या जिनका विश्वास टूटा है, उन लड़कों का क्या जिन्होंने अपनी शादी की आस लगाई, जिनकी शादी भी हो चुकी थी लेकिन शादी के बाद ही उन लड़कों के साथ ऐसा करती थी। वाकई में ऐसी लड़कियां जो होती हैं वे लड़कियों के नाम पर कलंकित होती हैं, लड़कियों के नाम पर एक ऐसा कलंक लगाती हैं कि वाकई में ही ऐसी लड़की ना हो तो बेहतर है। हमारे समाज में पता नहीं कैसी जनरेशन पैदा होती जा रही है। हमारे समाज में एक ऐसी जनरेशन पैदा होती जा रही है कि वो पैसों के पीछे तो भाग रही है, पैसों के पीछे ऐसा ऐसा काम कर रही है जो काम शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। पैसा इतना बड़ा नहीं है जो जितना बड़ा वे काम करते हैं। पैसा आ सकता है लेकिन जैसा वे काम करते हैं वो आ नहीं सकता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझने के लिए मिला, आपको क्या सोचने के मिला, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।